नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण न्यूज 24। मामला अररिया जिले के बथनाहा का है, जहां भूमि फर्जीवाड़े के एक सनसनीखेज मामले ने जिले के कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। जिस व्यक्ति की मौत वर्षों पहले हो चुकी है, उनकी मौत के 35 साल बाद वो व्यक्ति फिर जीवित आखिर कैसे हो जाता है। जमीन फर्जीवाड़े के इस मामले को अंजाम देने के लिए भूमाफिया ने 1955 की 60 वर्षों बाद दूसरी बार जमींदार के मृत होने के बावजूद उसे जिंदा दिखाकर जमीन की रजिस्ट्री खुद के नाम कर ली। फर्जीवाड़े की हद तो देखिए, जिस सरदेंदु कुमार नंदी की मौत वर्ष 1981 में ही हो चुकी है, वो पुनः 2016 में एक बार फिर जीवित होते हैं और इस बार सरदेंदु कुमार नंदी हस्ताक्षर की जगह अंगूठा लगाते हैं। है ना कमाल का हमारा सिस्टम। अररिया जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र से जमीन रजिस्ट्री में कथित फर्जीवाड़े का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि जिस व्यक्ति की वर्षों पहले मौत हो चुकी थी, उसी के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई। पीड़ित परिवार ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामला अररिया जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि वर्ष 1955 के पुराने दस्तावेजों के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री कराई गई, जबकि जिस व्यक्ति के नाम पर दस्तावेज तैयार किए गए, उसकी मृत्यु कई वर्ष पहले हो चुकी थी। इसके बावजूद रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होने से कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़ित पक्ष का कहना है कि जमीन के असली मालिक और राजस्व अभिलेखों की अनदेखी कर फर्जी दस्तावेजों के सहारे जमीन हड़पने की कोशिश की गई। मामले की शिकायत संबंधित अधिकारियों से की गई है और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच की जाएगी। यदि जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि होती है तो दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बथनाहा थाना क्षेत्र में मृत व्यक्ति के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री के आरोप ने राजस्व व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जांच के बाद सच्चाई क्या सामने आती है और जिम्मेदार लोगों पर कब तक कार्रवाई होती है। क्या नाम हो आपका? प्रकाश साहब। आप उस जमीन का कौन है? जमीन का मालिक पहला क्या वालाधारी है? पहला क्या था। तो क्या परेशानी आ रही है? जमीन मेरा जो बहुत दिन से पूर्वज लिए हुए थे, हम लोगों को नहीं पता था। बाद में जो है पता चला तो हम राहुल मिश्र जी को जमीन के बारे में सब चीज़ शुरू कर दिए, सब कागज पत्र सब चीज़। और वो जो है उसके साथ एग्रीमेंट करके हम लोग दे दिए हैं राहुल मिश्र को। राहुल मिश्र को दे दिए हैं। फिर आपको क्या परेशानी आ रही है? अब थाना वाला बार बार हमको कहा कहता है, अब आवेदन दिए हैं, आप आइए। आप आइए, आप आइए। हाँ। कौन सा थाना? बड़ा बाबू का फोन आता है। बथनाहा थाना आपको कहता है। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहिए हमारा, जो सही है सही काम हमारा हो जाए। हमको बार बार टॉर्चर हम बुला आदमी हैं। हाँ। हमेशा हमको बुलाते हैं तो हम आ सकें, दिमाग आते हैं, दिमाग भी रहते हैं साथ साथ। किनको एग्रीमेंट किए हैं आप? राहुल मिश्र यही व्यक्ति हैं, इन्हीं को किए हैं एग्रीमेंट? इनके पिताजी को किए थे, मदन मिश्र को। अच्छा। अब इनको किया। अब जो है अब वो नहीं रहे तो अब इनको कर दिए। अब वो नहीं स्वर्गवास हो गया, उनका लड़का है ये। अच्छा, ठीक। तो यही करेंगे। क्या बोले? जो करेंगे अब यही करेंगे, इनको हम एग्रीमेंट करके दे दिया। पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे दिए। थोड़ा सा बंद करो। क्या रहे? पूरा इनको दे दिए? राहुल मिश्र जो करेंगे यही करेंगे? जो करेंगे यही करेंगे। केस लड़ेंगे, मुकदमा लड़ेंगे, जो भी लड़ेंगे, जो अब तक लड़ते आ रहे हैं। और जो शुरू से लड़ते भी आ रहे हैं। क्या नाम हो आपका? प्रकाश साहब। उस जमीन में आप शनाख्त थे? हाँ, तो क्या मामला क्या है पूरा? हमको जानकारी नहीं था, हम दूसरे काम से थे, शनाख्तदार नहीं था तो हम शनाख्त हमको बोला करने के लिए। अच्छा। हम कर दिए। क्या नाम हो आपका? शिवलाल साहब। तो आप शपथ पत्र बना करके दिए हैं कि? हाँ, एक केस हुआ था तो हम दिए थे। शपथ पत्र बना के दिए कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है? हाँ। शपथ पत्र जो दिए किसी के दबाव में दिए? नहीं, दबाव के देगा कोई नहीं। अब पुलिस परेशान कर रहा था तो हम जाके दिए। बुलाए हैं यहाँ पर? सर यहाँ पे ये फर्जी के वाला करके ये अवैध बाउंड्री कर रहा है, जिसके कारण से मैंने आवेदन भी दिया सीओ को, और सीओ ने कहा कि ठीक आश्वासन दिया हमको कि ये काम रोका जाएगा, लेकिन यहाँ पे काम हो रहा है। और इसके एवज में मेरे पास ये सब डॉक्यूमेंट है। और ये शुरू से मामला बताइए, क्या है मामला? शुरू से सर इसमें ये ज़मीन है हिलाल शाह का। इसमें
ये फर्जी के वाला करके, कौन करा है फर्जी को? फर्जी के वाला दिनेश झा। दिनेश झा। हाँ, ये कौन है? ये कौन है? दिनेश झा ये फॉर्चून में रहते हैं। ये लगभग यही काम करते हैं, भू माफिया का काम। उसको कौन जमीन रजिस्ट्री कर दिया? जमीन है किन का? जमीन है, ये ओरिजिनल मालिक है इसका नंदी, सरबिंदु कुमार नंदी। सरबिंदु कुमार नंदी यहाँ पे स्टेशन मास्टर थे, बथनाहा स्टेशन मास्टर। वो 1951 में उनको रजिस्ट्री किए, 1953 में। और ये चले गए, फिर पोस्टिंग होके कटिहार से फिर अपने घर चले गए। और मालूम चला कि 1981 में वो डेथ कर गए। हाँ, 1981 में मर गए। हाँ, मर गए। फिर कैसे जमीन रजिस्ट्री किया? ये तो सर मैं सवाल उठा रहा हूँ कि ये आखिर रजिस्ट्री कैसे कर गया? मरा हुआ व्यक्ति कैसे जिंदा हो? वही तो इसमें ये सर कटिंग भी आया है सर। मारा हुआ व्यक्ति कब रजिस्ट्री यहाँ कर पे रहा मृत है? व्यक्ति भी यहाँ पे फर्जी के हिसाब से केवाला भी कर रहा है, रजिस्ट्री भी कर रहा है। उसकी मौत कब हुई थी? उसकी मौत हुई थी 1981 में। 81 में। और रजिस्ट्री कब हुआ? रजिस्ट्री हुआ 2015 में। ये मतलब 2015 में ये फर्जी रजिस्ट्री हुआ। राजानंद मंडल को फर्जी खड़ा करके 24 साल के बाद वो पुनः जीवित होकर के रजिस्ट्री कर दी। यही तो सर सवाल उठता है कि आखिर ये रजिस्ट्री कैसे हुआ? क्या चाहते हैं आप? सही है कि ये एक इसमें केस चल रहा है, केस चल रहा है। और मैं चाहता हूँ कि इस पे अभी काम रोका जाए और टीएस के मार्फत जब जो भी फैसला होगा, सच का ये सच किसके साथ में है ये आप देख ही रहे हैं। मेरे पास वैलिड डॉक्यूमेंट है। ये फर्जी के वाला सोचे कि दबंग के हिसाब से मैं काम करवा लूँगा। क्या नाम नहीं है कर आपका? रहा। मेरा नाम राहुल कुमार मिश्रा। सीओ साहब को बोले जो मुख्यमंत्री जी का जो है प्रोग्राम है इसमें व्यस्त है, आज जो है सभा नहीं होगी। फिर सीओ साहब को बोले जो सर वहाँ पर अगर काम नहीं रुकवाइएगा तो वहाँ पर जो है मर्डर हो जाएगा। हम लोग जाते हैं, हमारा जो दीवार तोड़ रहा है, हमारा बाउंड्री तोड़ रहा है, तो हम क्या करें? तो तब सीओ साहब राजस्व कर्मचारी को जो है डिप्टेशन दिए। और यहाँ का जो है राजस्व कर्मचारी हौदा जी हैं अभी बथनाहा में, वो जो फिर बोले जो हम तो भदेसर मौजा में नहीं है, लेकिन फिर भी सीओ साहब का आदेश है तो हम जाते हैं। फिर हौदा जी आए यहाँ, फिर यहाँ काम रुकवाए और बोले जब तक आदेश नहीं आ जाता है तब तक काम नहीं करेगा। ये सीओ साहब का आदेश है। बस हम कानून का सम्मान करते हैं। एक ही बात, जिसका जमीन जिसका कागज होगा उसका जमीन होगा, बस इसके अलावा हम कुछ नहीं कहना चाहते। एक बात सर और हम कहना चाहेंगे, ये दिनेश झा जो है ये रामानंद मंडल को खड़ा करके, राजानंद मंडल को फर्जी में जो है फर्जी आदमी को खड़ा करके जो है सरबिंदु कुमार नंदी बना करके रजिस्ट्री करवाया। मरा हुआ व्यक्ति जिंदा करके जो केवाला करवाया, उसके वो भी हमको जो है एसडीओ साहब के कोर्ट में हाफी डिपीट करके दिया हुआ है, शपथ पत्र बना करके जो हमने जो है मैंने हमसे गलत तरीका से करवाया है। हाँ, मेरा यह जमीन नहीं है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमको गलत तरीका से करवाया गया है। उसके बाद इसका जो है गवाह जो है शिवलाल शाह, वो भी हमको एसडीओ साहब के कोर्ट में जो है शपथ पत्र बना करके दिए हुए हैं, जो यह हमको गलत तरीका से ठगफुसियाई करके ले गया और हमको जो है साइन करवा लिया, मैंने वहाँ पर जो हमको गवाह बना दिया गया। और ये दिनेश झा जो है सबसे बड़ा फर्जी मैन, जिसके ऊपर 420 का मुकदमा चल रहा है सत्यापन हो करके, ये इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। बस हम यही कहना चाहेंगे, जो सब हमको जितना इसका गवाह शनाख्त है सब हमको एसडीओ साहब के कोर्ट में शपथ पत्र करके जो है दिया हुआ है, जो इसमें जो है हमको ठगफुसियाई करके जो है गलत तरीका से हमसे अंगूठा निशान लिया है। हमको यह कह करके नहीं ले गया था जो हम जमीन रजिस्ट्री करवाएंगे। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं जो इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो। ये फर्जी मैन को जो है तुरंत ये अभी ये जो है अभी बेल करा करके जो है घूम रहा है न्यायालय से, 420 के मुकदमा में ये अभी बेल पर है। क्या आप चाहते हैं? हम यही सर चाहते हैं, जो सब जज के यहाँ जो मेरा टीएस चल रहा है, टीएस जजमेंट पर है, जिसकी जमीन होगी, जिसका जजमेंट होगा उसकी जमीन होगी। यहाँ पर तो कोई ना मार का, झगड़ा का, लड़ाई का, बाहुबल का कोई बात ही नहीं है। और जो गलत किया है उसको सजा मिले, बस मेरा यही कहना। उस पर कार्रवाई हो, उस पर कार्रवाई हो। जो भी भूमाफिया आप उस पर कार्रवाई। हाँ, जो भी भूमाफिया हो। अवहेलना करते हुए ये दाखिल खारिज किया है, रसीद काटा है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों बीच में कराया ये? कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। वो तोड़ के नया कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया। हम लोग थाना में भी आवेदन दिए, हम लोग बात करके आए, थाना यहाँ रोक के गया, फिर थाना मैनेज किया गया।
थाना मैनेज किया गया और फिर जमींदार को 10 बजे रात के बाद फोन करता है कि तुम आके हमसे मिलो, फिर थाना मैनेज हुआ। बहुत गंभीर आरोप लगा है। बहुत इसमें मामला जटिल है ऊपर से सर, सबका सब मिला और हुआ है। एकदम जो है सारे पदाधिकारी की भी मिली भगत है। जमींदार को धमकी देता है, डर से जो है। हाँ। यही है हमारा, यही कहना है जो जमींदार मेरा है। हार्ट का पेशेंट है और जमींदार को 10 बजे रात में धमकी मिलता है प्रशासन के द्वारा, उसके द्वारा उठा लेंगे, काट देंगे, खून कर देंगे। तो इसमें वो घबराया हुआ है। अगर अकस्मात उसका कुछ हो जाता है, उसके साथ दुर्घटना हो जाता है, इसकी जवाबदेही किसी को तो लेना होगा। मान लीजिए पदाधिकारी 10 बजे रात को जमींदार को बुलाता, फोन करके कहता है कि तुम कल आके हमसे मिलो। उधर भू माफिया से धमकी मिलता है कि तुम अगर आके हमसे नहीं मिलता है, कंप्रोमाइज नहीं करता है तो कल तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना हो जाएगा तो उसकी जवाबदेही हमारा नहीं है। कौन सा भू माफिया, नाम बताइए। भू माफिया में अफरोज आलम, गोपाल अग्रवाल, दिनेश झा, इन लोगों के द्वारा आपको धमकी दिया जाए? इन दो लोगों के द्वारा मतलब जमींदार को कहा जा रहा है। नहीं, डर तो देखिए सबको है क्योंकि वो लोग बाहुबली है। डर तो हर जगह है। हम लोग थाना पर जाकर आवेदन दिए, लिखित आवेदन दिए हैं। वो आवेदन के तहत थाना आके यहाँ रोक लगा के गया। हम थानों से अनुरोध किए कि ये हमारा जो किया हुआ ये बाउंड्री था, इसको तोड़ के कर रहा है, ये तो कानूनी अपराध है ना, इस पर तो थाना को एक्शन लेना चाहिए। थाना इन पर एक्शन नहीं लेके फिर आके 2 घंटा के बाद वही थाना 10 बजे रात में मैनेज, इधर 2 घंटा जाके बाद भू माफिया से मैनेज हुआ। वही थाना फिर जमींदार को फोन करके कहता है कि तुम आके मिलो, इनसे कंप्रोमाइज करो। ये तंबू जो गड़ा हुआ है, ये तंबू उखाड़ने के लिए लगातार हम प्रयासरत हैं, लेकिन ये तंबू उखाड़ के फेंका नहीं जा रहा है। प्रशासन कहता है ये हमारी जवाबदेही नहीं है। अगर प्रशासन की जवाबदेही नहीं है तो हम तो लाचार, बस मान लीजिए मरता क्या नहीं करता। कल के समय में अगर कोई दुर्घटना हो जाता है मेरे ही साथ, इसकी जवाबदेही कौन लेगी ये हमें बताया जाए। कल जब सर सीओ साहब का भू विवाद का मामला क्या है? सर बात ये है, जो ये जमीन स्टेशन मास्टर साहब थे सबसे पहले यहाँ बथनाहा में, उनका जो है सरबिंदु कुमार नंदी, उनका ये ओरिजिनल ज़मीन था। और यह ज़मीन हरिलाल शाह के नाम से केवाला द्वारा हरिलाल शाह को प्राप्त हुआ। हरिलाल शाह का जो बेटा है मुख्य प्रकाश शाह से हमको जो है, जो सब भाई है सबसे हमको जो है इस ज़मीन का एग्रीमेंट है, इसका एग्रीमेंट है। उसके बाद होता क्या है, जब हम इस पर जो है अपना बाउंड्री करना, आप कब करवाए थे एग्रीमेंट? हम एग्रीमेंट जो है 2019 में जो है 18-19 में करवाए, 2018 में भी करवाए। वो उसका 1 साल का वैलिड था। 1 साल में जब वो एग्रीमेंट फेल हुआ तो फिर वो आकर के रिन्यूअल किया हमको एग्रीमेंट, फिर मेरा एग्रीमेंट बना। उसके बाद होता क्या है, हम अपना जो है खाली ज़मीन है, अब उसका जो है केवाला जो है कहीं खो गया था, उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ था हरिलाल शाह का। तो अब हम चले गए कानून में, जो है हमको जो है किस तरह से जो है हरिलाल शाह के नाम से, जब प्रकाश शाह के नाम से जब ये जमाबंदी होगी उसके बाद हमको रजिस्ट्री होगा, तो हम चले गए उसमें। जब हम उसमें गए तो पता चलता है जो 2015 में इसका फर्जी रजिस्ट्री जो है दिनेश झा नाम का व्यक्ति फॉरबिसगंज में रहता है। दिनेश झा पिता जो है रामानंद झा, वार्ड नंबर 7 फॉरबिसगंज में रहता है। वो 2015 में ही सरबिंदु कुमार नंदी करके राजानंद मंडल को बना करके खड़ा करके फर्जी केवाला करवा लिया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जमीन किसी और का और फर्जी केवाला करवा लिया, जो दिनेश झा है वो? जी किसी और को खड़ा करके जो है करा लिया। अब मामला उठता, हम लोगों को पता चलने में जो है लग गया जो है 2 साल के बाद हमको पता चला जो अरे ये तो फर्जी। जब इसमें से जो है खारिज होने लगा ज़मीन,
और यहाँ पर जो है जो व्यक्ति लिया उसमें नाम आया गोपाल अग्रवाल, बहुत बड़ा भू माफिया फॉरबिसगंज का है। गोपाल अग्रवाल का नाम आया और उसका खास मैनेजर बाहुबली अफरोज आलम, उसका खास मैनेजर के नाम से गोपाल अग्रवाल जो है सारा जमीन जो है रजिस्ट्री करवाया दिनेश झा से अफरोज आलम। और अफरोज आलम के द्वारा जो है अफरोज आलम के द्वारा यह जमीन बिक्रीनामा शुरू किया गया। उसके बाद हम लोग जो है जब बिक्री करने लगा तो हम चले गए अपर समाहर्ता के यहाँ इस पर रोक लगाने के लिए। अपर समाहर्ता के यहाँ से हमको जजमेंट मिला 2022 में। जजमेंट का सर कॉपी मेरे पास है। जजमेंट हमको मिला है सर, जजमेंट हमको मिला है सर 9/6/2022 को। ज्ञापांक दिया 135, न्यायालय ररिया दिनांक 9/6/2022, प्रतिलिपि अंचल अधिकारी फारबिसगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि भूमि सुधार उप समाहर्ता फारबिसगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। जो किसी भी इस फर्जी केवाला का जो व्यक्ति फर्जी केवाला किया है इसका जो है राजस्व रसीद तब तक नहीं कटेगा जब तक कि टीएस जो इसमें चल रहा है सब जज के यहाँ इसका निर्णय नहीं आ जाता है। उसके बाद सर मामला क्या होता है, उसके बाद भी जो है इसका जो है माने खारिज होते चले गया। बीच में बहुत सारी विडम्बनाएं हमारे ऊपर आई, बहुत सारा ये लोग दबंग टाइप के आदमी है, बहुत धमकी, बहुत चमकी, बहुत तरह का थाना मैनेज फलना मैनेज पूरा क्रिमिनल सबको जो है एकत्रित करके। राजानंद मंडल के विषय में भी थोड़ा सा बताएं। और ये जो केवाला जो है जो जिससे केवाला करवाया है राजानंद मंडल, वो शहबाजपुर का निवासी है। और वह राजानंद जो केवाला किया है उसके बाद वह जब हम 420 का मुकदमा भी दिनेश झा के ऊपर में सत्यापन करके किया है। जो 420 का जो है मुकदमा जो दिनेश झा के ऊपर हुआ है उसका भी मेरे पास राजानंद मंडल का स्टेटमेंट भी है जो 1757 मुकदमा संख्या 1757 C 2018 और ये जो है गवाही पर है, इसका एविडेंस चल रहा है जिसमें धारा समझे। अभी आपका ये कहना है कि जो भू माफिया है जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं उसके सामने में जो एडीएम है उसका भी आदेश खत्म है एकदम। कुछ मैंने जो है एडीएम साहब का तो आदेश का पालन ही नहीं किया। तो आप लोग क्या चाहते हैं अभी? यही चाहते हैं जो इस पर जो है जो कानूनी व्यवस्था कबाला को निरस्त किया जाए, जितना जमाबंदी है सबको निरस्त करते हुए इस पर जो है जो आ करके जोर जबरदस्ती अपना लाठी बाहुबल दिखा करके जो पदाधिकारी मिल के रिश्वत लेके ऐसा काम किया उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए बस। अब सर एक मामला और हमको कहना है उस पे ये राजानंद मंडल जो खड़ा होकर के केवाला किया है दिनेश झा को सर, वो राजानंद मंडल हमको एसडीओ के यहाँ शपथ पत्र बनाता है। जो मैं राजानंद मंडल पढ़ के सुनाइए। मैं शपथ पत्र पढ़ के सर सुना रहा। नहीं सुनिए नहीं। हाँ रेडी। राजानंद मंडल शपथ पत्र जो है बनाया एसडीओ साहब के यहाँ। जो हम राजानंद मंडल जो हैं यह हमको गलत तरीका से झूठा बात कह करके हमको वहाँ गवाही के लिए ले गया और वहाँ जा करके हमको बिठा दिया, 200 रुपया दिया और हमसे फोटो अंगूठा निशान लिया। जबकि स्टेशन मास्टर साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी व्यक्ति थे और इंग्लिश में दस्तखत करते थे और उस केवाला पर राजानंद मंडल का ठप्पा लिया गया, उस केवलदार का ठप्पा लिया गया और वो फर्जी साबित हुआ। और फर्जी केस में जो है अभी दिनेश झा फंसा हुआ है। उसका जो है सब डॉक्यूमेंट मेरे पास है सर। समय पर जब आप मांगेंगे सारा कुछ मेरा जो है सब जज के यहाँ लगा हुआ है सर। आपको भी एक प्रतिलिपि हम सौंपना चाहेंगे सर। ये प्रतिलिपि मैं आपको सौंप रहा हूँ। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए जागरण न्यूज़ 24।